हर त्योहार एक संदेश लाता है। हर कथा में भक्ति का प्रकाश छिपा है। भक्ति नंदिता पर जानिए हर पर्व का गूढ़ रहस्य और अपनाइए भक्ति का सही मार्ग। राधे राधे सौभाग्यशाली श्रोतागणों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा व्रत जो आपके जीवन के सभी पापों को नष्ट कर सकता है और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त कर सकता है। आज हम जानेंगे अपरा एकादशी की वह पौराणिक कथा जो न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाती है बल्कि जीवन के कष्टों से मुक्ति भी दिलाती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और भक्ति नंदिता चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नाम से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन देने वाली है और जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग गए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं और फिर उनकी निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन से या बद्रीनाथ के दर्शन से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से, अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। उन्हें अक्षत, फूल, आम फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु की पूजा में तुलसी के पत्ते को अवश्य रखें। इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी की तिथि का आरंभ 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से हो रहा है। इसका समापन इसी दिन देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार 23 मई 2025 को अपरा एकादशी मनाई जाएगी। अपरा एकादशी का पारण 24 मई को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। शास्त्रों के अनुसार एकादशी का व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अपरा एकादशी के दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन प्रभु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पूर्व काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया और इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा। अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा और ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति कराई और स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत किया। उसका पुण्य उस प्रेतात्मा को दे दिया और इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। तो श्रोतागणों, धन्यवाद।